हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे एग्ज़ाम स्टॉक्स यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 देखने वाले हैं। और हमारे इस प्रैक्टिस सेट का जो क्वेश्चनों का लेवल होगा वो थोड़ा हाई होगा, जो आपको एग्ज़ाम के अंदर हार्ड क्वेश्चन को सोल्व करने में मदद करेगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 1 को देखते हैं। भारत के संघीय ढांचे में कौन सा मुख्य कारक निर्णायक होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, संविधान होता है। क्योंकि राज्य और केंद्रों के बीच किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए संविधान की सहायता ली जाती है, इसलिए सबसे निर्णायक संविधान होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पृथ्वी की वायुमंडलीय परतों में सबसे ऊपर पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। पृथ्वी की जो सबसे पहली परत है वो है ट्रोपोस्फियर। इसमें सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। और स्ट्रेटोस्फियर के अंदर ओजोन परत पाई जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस अध्याय में वर्णित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। संविधान के भाग 4 के पार्ट ए में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, जो कि संविधान के आर्टिकल 51 के अंदर हैं। और आर्टिकल 51 के अंदर 11 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, जिनमें से जो लास्ट वाला है ये 86th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को हमारे क्वेश्चनों का लेवल पसंद आ रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। नर्मदा नदी का उद्गम स्रोत कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अमरकंटक। देखिए दोस्तों, जो अमरकंटक है ये मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में है। एग्ज़ाम के अंदर आपसे ज़िला पूछा जा सकता है, तो ये ज़िला है अनूपपुर ज़िला। और ये जो नर्मदा नदी है ये सतपुड़ा और विंध्य पर्वतों के बीच से बहती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में गोल्डन ट्रायंगल किस शहरों से संबंधित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। अगर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पूछे तो इसके अंदर कोलकाता ऐड हो जाएगा। अगर यहाँ पर ट्रायंगल पूछा गया है तो ये है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। आई होप दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप वीडियो को लेकर किसी भी प्रकार का कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करना। लौह युग की शुरुआत कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1200 BCE में हुई थी। देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम के अंदर कई बार BCE की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, जो है बिफोर कॉमन एरा। और AD की भी फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो AD की जो फुल फॉर्म होगी वो होगी एनाटॉमी। और CE की फुल फॉर्म होगी कॉमन एरा। ये सभी इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है जो एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाती हैं, इसलिए आप
याद रखना इन्हें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान में गोद लेने वाले अनुच्छेद क्या कहते हैं? ये जो अनुच्छेद हैं ये संविधान के नागरिकता संबंधी प्रावधान को परिभाषित करते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कोशिका विज्ञान में एटीपी का पूरा नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन रेलवे के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा चुका है और इसे एनर्जी करेंसी ऑफ ए सेल भी कहा जाता है। और जब व्यक्ति को ऊर्जा चाहिए होती है तो एटीपी को एडीपी में ब्रेक किया जाता है और मानव शरीर के अंदर एक अणु से 38 एटीपी एनर्जी मिलती है। तो अगर एग्जाम में पूछे कि टोटल कितनी एटीपी होती हैं तो वो होती हैं 38। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान के अनुसार राज्य के हितों की रक्षा करने वाली संस्था कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, सुप्रीम कोर्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्लूटोनियम का इस्तेमाल मुख्यतः किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है। और इसका प्रयोग जो है परमाणु हथियारों के निर्माण के लिए भी किया जाता है, लेकिन मुख्यतः ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाता है, जो कि नाभिकीय रिएक्टरों के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके साथ ही यूरेनियम का भी प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टरों में, इसलिए ये दोनों इम्पोर्टेंट है। आप दोनों को याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के पहले अंतरिक्ष मिशन का क्या नाम था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, आर्यभट्ट। देखिए दोस्तों, ये जो आर्यभट्ट मिशन था ये 19 अप्रैल 1975 को शुरू किया गया था और इसके द्वारा एक अंतरिक्ष यान भेजा गया था जो रूस के सहयोग से भेजा गया था। और ये जो इसमें कॉस्मोस 3A रॉकेट का प्रयोग किया गया था। ये इम्पोर्टेंट है और एग्जाम के अंदर पूछे भी जा सकते हैं। जैसा हमने आपको पहले ही बताया था कि आज के क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा हाई होगा, इसलिए आप इन्हें याद रखना। ये सभी इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है और इन इन्फॉर्मेशनों को सर्च करने और आप तक पहुंचाने के लिए हमारी बहुत सारी मेहनत लगती है। इसलिए आप सब लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब करें। और यदि आप अदर प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो उसका आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह भारत की पहली अंतरिक्ष उड़ान में शामिल था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, आर्यभट्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर है। और इसके जो वर्तमान समय में CEO हैं वो हैं टेड्रोस एडनाम। ये इसके वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं।
ये इम्पोर्टेंट है और पहले भी पूछा जा चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत चालकता किस पदार्थ में सबसे अधिक होती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सिल्वर के अंदर सबसे अधिक विद्युत चालकता पाई जाती है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से गति कर सकते हैं। आसानी से होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय पंचांग में नवीन वर्ष कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 22 मार्च को मनाया जाता है। और यदि आपसे एग्जाम के अंदर राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार पहला महीना पूछे तो जो पहला महीना होगा वो होगा चैत्र महीना। और डेट अगर पूछे तो वो होगी 22 मार्च। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनुसूचित जाति शब्द का संविधान में क्या अर्थ है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, राज्य द्वारा पहचानी गई जातियों अनुसूचित जाति के अंदर आती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पृथ्वी की परतों में से कौन सी परत सबसे नीची है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोर, पृथ्वी का केंद्र। देखिए दोस्तों, जो पृथ्वी है इसकी 3 परत हैं। पहली है क्रस्ट, दूसरी है मेंटल और तीसरी है कोर। जो ये कोर परत है ये सबसे आंतरिक परत है और क्रस्ट जो है ये सबसे बाहरी परत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मोटार बोर्ड का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, शिक्षा से संबंधित है मोटार बोर्ड। देखिए दोस्तों, ग्रेजुएशन के समय जो आपको एक टोपी पहनाई जाती है उस टोपी को मोटार बोर्ड के नाम से जाना जाता है। ये आप याद रखना, आपको डेली लाइफ में काम आएगी, इम्पोर्टेंट है। तो ग्रेजुएशन टोपी को मोटार बोर्ड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। और यदि वर्तमान समय में अगर इसका राज्यपाल पूछे बिहार का, तो वर्तमान समय में बिहार का जो राज्यपाल है वो है आरिफ मोहम्मद। करंट अफेयर्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2014 के अंदर शुरू की गई थी, 28 अगस्त 2014 को पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई थी। आई होप दोस्तों आप लोगों को हमारी वीडियो का कंटेंट पसंद आया होगा। अगर हमारी वीडियो से आपकी जनरल नॉलेज में इजाफा हुआ है और ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स एवरीवन।